नमस्कार। आइए हम आज ऐसे शख्स की कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं जिन्होंने दशकों से अपना जीवन साहित्य में समर्पित कर साहित्य के माध्यम से समाज सेवा लगातार करते आ रहे हैं और समाज सेवा ही नहीं करते आ रहे हैं, स्वयं की आजीविका भी स्वयं ही चला रहे हैं। ऐसे 70-72 वर्षीय बुजुर्ग डॉक्टर रौनक जमाल की कहानी खटास यह संदेश देती है कि सांप्रदायिक और धार्मिक सौहार्दता की आड़ में राजनीतिज्ञ या अन्य समाज विरोधी लोग कैसे समाज में खटास घोल रहे हैं। अंत में कहानी के माध्यम से सभी वर्ग के बीच में कैसे सामंजस्य बैठाया है लेखक ने, इसका उल्लेख है। बड़ी मार्मिक कहानी है। आइए हम इसे पढ़कर कुछ प्रेरणा लेते हैं। मीठे त्योहार में खटास आ गई है। जी हाँ, होली के त्योहार में इस बार होली का त्योहार खट्टा हो गया। होली हर साल आती है और पूरे देश में बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाई जाती हैं, रंग फेंके जाते हैं, एक दूसरे के गालों को अपने मनपसंद रंगों से रंगा जाता है। शिकवे शिकायत भूलकर एक दूसरे से गले मिलते हैं। दरअसल होली का त्योहार भारत की गंगा जमुना सभ्यता का त्योहार है। होली का त्योहार हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाइयों की एकता का त्योहार है, जिसे धड़ल्ले से मनाया जा रहा है। लेकिन कुछ सालों से राजनीति ने होली के रंग में भांग डाल दी है। होली जैसे गंगा जमुना त्योहार को हिंदू मुस्लिम नजरिए से देखा जाने लगा है। राजनीतिक बयानों से नफरत की खाई खोदी जा रही है। ये खाई अब इतनी गहरी हो गई है कि इसका असर स्कूलों तक पहुंच गया है। पहले स्कूलों में केवल पुरुष और महिला छात्र और शिक्षक होते थे, लेकिन अब हिंदू छात्र, मुस्लिम छात्र, हिंदू शिक्षक और मुस्लिम शिक्षक हैं। यही हाल स्कूल के अन्य स्टाफ का भी है। इस साल होली के त्योहार से एक महीने पहले ही बयानबाजी शुरू हो गई। माहौल गर्म रखने के लिए औरंगजेब की कब्र को तोड़ने की योजना बनाई गई। चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में भारत की जीत के लिए पूजा, दुआ, नमाज और सामान्य लंगर किया गया। पूजा प्रार्थना के कारण भारत ने फाइनल जीत लिया। देश में भाईचारे और एकता की फसल लहलहाने लगी तो राजनेताओं के सीने पर सांप लौट गए। विजय जुलूस निकालकर पथराव और अमानवीय नारे लगाकर भाईचारा लूटा गया। होली और जुम्मा को चर्चा का विषय बनाकर माहौल गरमा दिया गया है। इसका असर अंबेडकर हाई स्कूल पर भी पड़ा। अंबेडकर उच्च विद्यालय के शिक्षकों के बीच खामोशी की दीवार खड़ी हो गई। जो खुले दिल और खुले विचारों वाले शिक्षकों को नागवार गुजर रहा था और वे सोच रहे थे कि इस कड़वाहट को कैसे दूर किया जाए। प्रिंसिपल इंताज माइकल ने भी इस खटास को नोटिस किया और सभी स्टाफ को ऑफिस में बुलाया और अपने दिल की बात इन शब्दों में कही। होली के त्योहार को लेकर देश में जो कुछ चल रहा है, वह सिर्फ एक राजनीतिक घोटाला है। हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। हम शिक्षक हैं, हम ज्ञान बांटते हैं, हम मानवता सिखाते हैं, हम एकता का पाठ पढ़ाते हैं। हम क्या करते हैं और कितना करते हैं, इसमें कोई अंतर नहीं होना चाहिए। हमारे इस रवैये का हमारे छात्रों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या आपने सोचा है? बल्कि मैं इसका असर देख रही हूँ। मैडम आशा वर्मा ने खड़े होकर प्रिंसिपल मैडम का समर्थन किया और अपने किए पर अफसोस जताते हुए शर्मिंदगी व्यक्त की और अपने सहकर्मियों से माफी मांगकर माहौल को भावुक कर दिया। सभी के चेहरे से शर्म साफ झलक रही थी। उसी समय फातिमा मैडम अपनी जगह से उठी और आशा वर्मा के पास गईं, बैग खोला, रंग का पाउडर निकाला, उनके गालों पर रंग लगाया और हैप्पी होली कहते हुए उन्हें गले लगा लिया। सभी शिक्षक खड़े होकर एक दूसरे को होली मुबारक,
जुमा मुबारक, रमजान मुबारक कहकर बधाई देने लगे और एक दूसरे से गले मिलने लगे। एक क्षण में खटास दूर हो गई और गंगा जमुना सभ्यता की सुगंध फैलने लगी। जो हमारे देश भारत की खासियत है, कहानी खटास भारतीय समाज में बढ़ती राजनीतिक और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की समस्या को उजागर करती है। ये दिखाती है कि कैसे राजनीति और नफरत की विचारधारा हमारे त्योहारों, स्कूलों और सामाजिक ताने बाने को प्रभावित कर रही है। लेकिन कहानी का अंत एक सकारात्मक संदेश देता है। एकता, प्रेम और गंगा जमुनी तहजीब की ताकत से किसी भी खटास को मिठास में बदला जा सकता है। कहानी यह समझाने का प्रयास करती है कि धर्म और जाति से ऊपर उठकर हमें इंसानियत को अपनाना चाहिए। शिक्षकों का आपसी गिले शिकवे भूलकर एक दूसरे को होली और रमजान की बधाइयां देना दर्शाता है कि सच्ची भारतीय संस्कृति किसी भी प्रकार की नफरत से ऊपर है। प्रेरणा जो जनमानस को मिलती है। 1. सांप्रदायिक सौहार्द। कहानी यह सिखाती है कि धर्म और राजनीति की दीवारें हमें बांटने के लिए बनाई जाती हैं, लेकिन अगर हम चाहें तो उन्हें तोड़कर एकता की मिसाल कायम कर सकते हैं। 2. शिक्षकों की भूमिका। समाज में शिक्षकों की भूमिका सिर्फ ज्ञान देना ही नहीं, बल्कि एकता और भाईचारे की भावना को मजबूत करना भी है। 3. त्योहारों की मूल भावना। त्योहार खुशी, मेल-जोल और प्रेम के प्रतीक हैं। इन्हें किसी भी सांप्रदायिक रंग में रंगने की बजाय हमें उन्हें मिलकर मनाना चाहिए। 4. राजनीतिक भटकाव से बचाव। हमें ये समझना चाहिए कि कई बार राजनेता अपने स्वार्थ के लिए समाज को बांटने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें उनकी चाल में नहीं फंसना चाहिए। उर्दू हिंदी भाषी अंतर्राष्ट्रीय साहित्यकार MJF डॉक्टर रौनक जमाल।